लेक्चर नंबर कौन सा है सर 8। अच्छा 8 नंबर ओके। चलो तो ये बताओ पिछले क्लास में कहाँ तक बताए थे। मेरे ख्याल से सब मल्टीपल एंगल से स्टार्ट करना था, राइट? है ना? यस सर, स्टार्ट किए थे, उसमें 3 फॉर्मूला बताए। अच्छा सब मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। देखो इसमें क्या रहेगा कि एंगल्स इन द फॉर्म ऑफ आर इन द फॉर्म ऑफ a/2 a/3, हाँ ना। ए के टर्म्स में नहीं रहेगा, जब उसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसके टर्म्स में रिड्यूस होगा। मीन्स साइन ए रहा तो उसको इन टर्म्स ऑफ क्या जाना है, a/2 a/3, इस तरह से फॉर्म में ब्रेक करना है, राइट, एंड सो ऑन। जैसे इसमें बताए थे फर्स्ट फॉर्मूला, जनरली हम लोग को जो पढ़ना रहता है a/2 के फॉर्म्स में रहेगा और a/3 के फॉर्म्स में जाएगा मैक्सिमम। ये बहुत रेयरली यूज होते हैं, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है ना। a/3 के फॉर्म्स में जो फॉर्मूला यूज होता है वो बहुत बहुत रेयरली यूज किए जाते हैं, राइट। सो a/2 के टर्म्स में जो रहेगा फॉर्मूला सारा याद रखना। फर्स्ट में इसमें बताया था साइन ए, मेरे ख्याल से डिस्कस किया था। इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, जैसे साइन ए लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख लेना साइन 2 और a/2, राइट। सो इसको लिख सकते हैं a/2 को हम लोग लेट कर लेंगे थीटा, है ना। तो ये देखो साइन 2 थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस्ट। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, इस तरह से। तो यहाँ से फॉर्मूला ये याद रखना है, 2 साइन a/2। स्क्रीन विजुअल है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? सेकेंड, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बस रिलेट करके याद रखना है ना उसको। जैसे फॉर्मूला साइन 2a का क्या होता है तो वहां से ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना। कॉस ए का बताओ, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस स्क्वायर a/2 माइनस हाँ साइन स्क्वायर a/2। एग्जैक्टली, इसका कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और भी क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और भी इसको लिखा। अब देखो इसके फॉर्म में हुआ तो यहाँ से जो फॉर्मूला यूज होगा इसको और इसको रिलेट अगर किया जाए तो ध्यान देना कि 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2, ये भी यूज किया जाता है ना। यहाँ से अगर लिख दिया जाए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a/2, वो बेसिक मैनिपुलेशन का। यहाँ से 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a/2, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये सेक्शन जो बताया हूँ उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन होगा वहां पे, है ना, राइट। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। तो हम लोग को जनरली ये वाले यूज किए जाते हैं, ये बहुत रेयरली, इसके आगे देखना ही नहीं है ना। बट अगर समटाइम्स कुछ कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म किया और उसको रिलेट कर रहा है तो सोचना इसी तरीके से है, बट चांसेस बहुत कम है। अच्छा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम फॉर्मूला में समझने में? वो cos 2a वाले फॉर्मूला से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, बोलिए। नो सर। ओके चलो, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना
कि ये सेकंड नंबर फॉर्मूला हुआ थर्ड नंबर में। सर हाँ सर वो सर जो 3 वाला जो था ना, एक क्वेश्चन में ऑप्शन में भी दिया हुआ उसका आंसर 3 के a/3 के फॉर्म में। क्या ये a/3 वाले? यस सर। अच्छा वैसा हाँ रह सकता है, वो तो डिराइव कर सकते हो, है ना, जैसे क्वेश्चंस बनाते हैं उसी तरह से। अब देखो थर्ड नंबर फॉर्मूला कि कॉस, जैसे a इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसमें डेरिवेशन इसका बताना पड़ेगा। रिलेट किससे करोगे? cos 2a इज इक्वल टू क्या होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a से रिलेट करना है। 4 नंबर sin a इज इक्वल टू 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसको भी उसी से रिलेट कर सकते हो। sin 2a का जो फॉर्मूला यहाँ पे होता था वो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। 5 नंबर। सर हाँ सर ये कलर चेंज कर लीजिए ना, इसमें नहीं दिख रहा है अच्छे से। अच्छा अच्छा ठीक है। tan a इज इक्वल टू, ये दिख रहा है 2 tan यस सर। a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। देखो डिफरेंस क्या रहेगा साइन और tan में, कि यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, ये ध्यान रखना, माइनस और प्लस का ओनली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये दोनों में ध्यान रखना, फॉर्मूला सिमिलर होते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या होगा, tan के केस में माइनस हो जाता है, इन केस ऑफ साइन क्या होता है, वहां पे प्लस हो जाता है डिनोमिनेटर में, राइट। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये सुनो, हेलो, नो सर। ओके। चलो इसके बाद 6 नंबर में इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जैसे साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है, तो साइन a इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन 3a इज इक्वल टू क्या होता था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, है ना। तो इसी को रिलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं 3 साइन a बाई क्या हो जाएगा जी 3, यस और नो, माइनस 4 साइन क्यूब a अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम? इसको जस्ट रिलेट करके ये ध्यान में रखना है कि ऐसे होता है। cos a का भी फॉर्मूला रख सकते हैं 4 cos क्यूब a अपॉन 3 माइनस 3 cos a अपॉन 3, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू a/3 लिखेंगे, a/3 को थीटा लिखेंगे, अब बाद में क्या करेंगे, रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसी को कोई परेशानी? बोलो, नहीं ना। tan a, हालांकि ये सब फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज होंगे। tan a का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ, इसको लिखना है क्या, tan 3 इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब बताओ क्या बताए थे tan 3a का फॉर्मूला, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 tan a अपॉन 3 माइनस tan क्यूब a अपॉन 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। समझ में आ गया? हालांकि ये सब फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज होंगे, बार बार बोल रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो, नो सर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, तो आगे बताएं। यस सर। अच्छा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ये सब फॉर्मूला बताना था, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला ध्यान में रखना, 1 मिनट, वो भी बहुत यूजफुल है, यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ।
सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज जा रही है? हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, ओह सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण इंटरप्ट हो गया था, है ना। चलो ये बताओ कि कहाँ तक बताए थे। ये फॉर्मूला बता रहा था तब डिस्कनेक्ट हुआ या इससे पहले? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। वेट, स्क्रीन विजुअल है? स्क्रीन विजुअल है? यस सर। हाँ, ये बताना कि जब ये फॉर्मूला बता रहा था तब डिस्कनेक्ट हुआ या इससे पहले? सर ये फॉर्मूला बताना स्टार्ट किया तभी हुआ। अच्छा, हाँ तो देखो tan a/2 है ना, कभी अगर क्वेश्चंस में इस तरह से रिक्वायर्ड हुआ तो tan a/2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। cot a/2 लिखेंगे या तो इसी फॉर्मूला को क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या आ जाएगा, cot a/2 आ जाएगा। अदरवाइज 1 प्लस कॉस ए लिखो अपॉन साइन ए लिखो, है ना। डिराइव इसको कर सकते हो कि जैसे एक चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। यहां से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, राइट। देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर में से एक साइन a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा साइन a/2 अपॉन कॉस a/2। दिस विल बी इक्वल टू tan a/2। समझ में आया, है ना। सिमिलरली इसको हम लोग देख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर a/2 अपॉन 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। वहां से कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉट a/2। यस और नो? हेलो। यस सर। एक और फॉर्मूला याद रखना 11 नंबर, इसका भी एप्लीकेशन हो सकता है। कॉट ए माइनस tan a इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ। बोलो, यस और नो?
देखो जैसे इसको ब्रेक करोगे, cos a बाई साइन a माइनस साइन a अपॉन cos a, यहां से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट, यहाँ पे साइन a इंटू कॉस ए। देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना, तो बेसिक मैनिपुलेशन है cos है, तो डिनोमिनेटर में 2 साइन ए इंटू कॉस है, क्यों मल्टीप्लाई किए वो दिख गया, सो 2 cos 2a अपॉन साइन 2a, दिस विल बी इक्वल टू 2 cot 2a। हो सकता है समटाइम्स इस तरह से क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे ही सोचना है ना। हो गया, समझ में आया? अच्छा चलो कुछ एग्जांपल, ये नो समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, एक मिनट, इसके बाद एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कुछ, है ना। अभी देखो फॉर्मूला बताए थे, तो कॉट 7.5 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये डिग्री के टर्म्स में हो जाएगा 7.5 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट 15/2 डिग्री बन जाएगा। सो ए इज इक्वल टू यहाँ पे a/2 इज इक्वल टू मान सकते हो 15/2 डिग्री, है ना, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिग्री, ये नो, सो लिख सकते हो cot a/2 मीन्स 15/2 हो जाएगा। अभी बताएं फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cos a अपॉन साइन a, अब बन जाएगा, यस सर। बन जाएगा ना, तो ट्राई करके आओगे या अभी कैलकुलेट करना है? यस सर, ट्राई करेंगे। इसका तो आंसर बुकलेट में भी मिल जाएगा, राइट, इसका आंसर देखोगे तो बुकलेट में भी मिल जाएगा, ये आंसर अगर बोलोगे तो बता दूंगा, यस सर, बुकलेट में है ना, तो अब बन जाएगा। चलो एग्जाम्पल 2, tan θ/2 प्लस cot θ/2 इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, प्रूफ करो तो आ रहा है या नहीं, देखो ट्राई करके। 2 कोसेक थीटा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस, बस आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो जाएगा, यस सर, आ गया। आ गया, बताना होगा या बन जाएगा सबसे। इसको क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ साइन θ/2 cos θ/2 प्लस cos θ/2, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो tan एंड cot में जो रहता है, अगर डायरेक्टली नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड cos, है ना। सो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन
थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब देखो न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा बाई टू था इंटू कॉस थीटा बाई टू था। इट मीन्स वो कंबाइन हो सकता था अगर उसके आगे 2 लगा हो, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। अब 2 इंटू न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। दिस विल इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, है ना। इसके बाद बताओ, इसके बाद हम लोग को यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक ये होमवर्क में रहेगा, है ना, tan 4 थीटा। ध्यान देना कैसे लाना है वो सोच करके आना। 4 tan थीटा, इसको याद नहीं रखना है ना। कितना फॉर्मूला याद रखोगे, 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। हो जाएगा? हेलो, ये सुनो, ऑडिबल है? ये सुनो बोलो रुचिका। यस सर। बन जाएगा? यस सर, ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है, ट्राई करोगे बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वन। अच्छा, इस वाले कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? नो सर। ओके, ये ट्राई करो तो tan थीटा प्लस, देखो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है ना, tan 60 प्लस थीटा माइनस tan 60 माइनस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 3 tan 3 थीटा। देखो तो ट्राई करो तो आता है कि नहीं, जल्दी से ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। एटलीस्ट स्टेप करेक्ट होना चाहिए जब मैं बताऊं तो। चलो हो गया। इसको देखो सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। कैसे करोगे? बना किसी से tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा, है ना, माइनस tan 60 माइनस थीटा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या करना है, इसको एज इट इज रहने देना है, ये दोनों को लेकर के चलना है। तो क्या करेंगे, tan थीटा प्लस यहाँ पे साइन, अगर साइन के टर्म्स में चलोगे, ठीक है, 60 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस
60 प्लस थीटा माइनस, ओके। अदरवाइज देखो इसको सर मेरे ख्याल से tan a प्लस बी में ब्रेक कर लो तो ज्यादा इजी यस रहेगा। हाँ सर से आ गया। है ना, tan a प्लस बी में ब्रेक कर लो। सो क्या लिखोगे, आ गया ना, ट्राई करके देख लेना। यस सर आ tan गया। a प्लस बी एंड tan a माइनस बी, वो फॉर्मूला यूज करना, मेरे ख्याल से आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, ये होमवर्क में रह गया, जो नहीं बनाया उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत लोग को आ गया तो आ ही जाएगा, राइट। बन जाएगा, प्रोसेस बता दिया हूँ क्या यूज करना है ना, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा ना, ओके। चलो नेक्स्ट, नहीं बनेगा तो बता दूंगा, प्रोसेस बता दिया हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है, वो तो 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी कर लेंगे। अगर नहीं होता है कैलकुलेशन तो फिर मैं हूँ बताने के लिए। अच्छा, एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस होता है, वो कंपाउंड एंगल्स में ही पढ़ना है, मेरे ख्याल से वहां पे डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए बता रहा हूँ। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस cos beta is equal to b, then show that, फर्स्ट में तरीका मुझे बताना, ये तो 11th के एग्जाम में आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, हालांकि प्रोसेस पता होना चाहिए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सेकेंड, तो ये सब कब होगा, जब बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ध्यान में रखोगे, तभी होगा, है ना। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं दोगे तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। हाँ, चीजें टाइम के साथ इजी लगते हैं, जस्ट लाइक एबीसीडी आपके लिए हो गया है, बट उस टाइम में क्या होगा, बहुत रट्टा मारे होंगे, बहुत उसके लिए प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत झेले होंगे, बहुत मार खाए होंगे, तभी आया होगा। तो उस तरह से यूज टू होना चाहिए टाइम के साथ, चीजें अगर यूज टू है तो याद रह जाएगा, कभी कभी देखिएगा तो नहीं होगा। चलिए, हो जाएगा, ये कैसे क्या करना है। कुछ देखो, एक प्रोसेस क्या है, मेथड 1 है कि यहाँ पे बी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी के जगह पे राइट हैंड राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड तक हम लोग ट्रेवल करेंगे, राइट। ये सुनो, ये मेथड 1 हो जाएगा, नहीं समझ में आया, हेलो, ऑडिबल यस सर। है ना। क्या करेंगे हम लोग कि बी को सब क्या करेंगे, बी का वैल्यू वहां पे रख देंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ए का वैल्यू रख देंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से लेफ्ट हैंड साइड का तक पहुंचना है हम लोग को। ठीक है, एक प्रोसेस ये हो गया। सेकंड में उसी तरह से कि राइट हैंड साइड में 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बी के जगह पे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, है ना। डिनोमिनेटर में सिमिलरली उसी तरह से काम करना है और वहां से लेफ्ट हैंड साइड तक ट्रेवल करना है, वो आ जाएगा मेथड 1। ठीक है, पुटिंग b इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ए इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आपका काम है, वर्कआउट करके आ जाइएगा, होमवर्क में कुछ तो कीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे राइट हैंड साइड में, है ना, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तक ट्रेवल करना है। ठीक है, बन जाएगा, हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेथड 2 में आते हैं। देखो, हम लोग को दिया गया है, सबको समझ में आया फर्स्ट जो मेथड बताएं उसमें, किसी को कोई परेशानी, बोलिए, हेलो। नो सर। अच्छा, ये है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में है जो वो कॉस अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में लाना है ना।
ये लाना है इन टर्म्स, ये जो आया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देख लीजिएगा यही है ना। अब यहां से करना क्या है कि देखिए, ये बेसिकली इसका जो ब्रेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस, थोड़ा लेंदी है बट ठीक है, वो जानना चाहिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। हो सकता है यही इजी पड़े ज्यादा, वो डिपेंड करता है ये, है ना। मीन्स हम लोग को इससे क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन से कैसे सोचना है कि देखिए, अगर cos अल्फा इंटू कॉस बीटा आ रहा है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ रहा है, तो हम लोग को काम बन जाएगा। ये सुनो, आ रही बात समझ में? हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब क्या करेंगे कि हो सकता है कि अगर इसको स्क्वायर किया जाए, है ना, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ जाएगा, यहां से इसको स्क्वायर किया जाए तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट वाले को स्क्वायर किए तो ये, इसको 1 बोल दीजिए, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। सो 1 स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। सेकंड का स्क्वायर किए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। लेकिन अब क्या है कि डिफरेंस आना चाहिए, एडिशन रहता तो क्या करते कि हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, है ना, तो ऐड कर देते तो यहां से जो आएगा वो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा, है ना। इसका वैल्यू तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाता, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाता, अब बाकी का साइन 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 अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो उसका कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है कि डिफरेंस लेना है, जब इसका डिफरेंस लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो देखो सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, है ना, क्योंकि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा होना चाहिए माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको साथ में रखें, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको भी साथ में रखें, है ना, और प्लस 2 बाहर कर लिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब यहां से देखो क्या, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 अल्फा, cos 2 अल्फा। इस वाले को कॉस 2 बीटा, अब प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो 2 कॉस क्या होगा, अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये सुनो, नहीं समझ में आया, इनटू कॉस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। सो हम लोग को यहां से आ जाएगा, ओके, अब प्लस हो जाएगा 2 प्लस बीटा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 2 कॉस जो कॉमन है उसको बाहर कर लेंगे, है ना, सो यहां से 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक हम लोग चले आए। अब हम लोग को रिक्वायर्ड हुआ कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ पे, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू वहां पे पुट करना है, तो है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसका वैल्यू यानी हाउ फाइंड आउट करके वहां पे पुट कर देंगे तो हम लोग को काम बन जाएगा। नहीं समझ में आया, ये सुनो, है ना, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, ये कॉमन टर्म है, 2 यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, हेलो, तभी तो ये कॉमन टर्म लिए हैं। नहीं समझ में आया, बोलिए ये सुनो,
यस सर। हाँ, अब देखो cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए बहुत इजी है। क्या करना था इसमें जी, ऐड कर देना था। तो ऐड करोगे तो देखो cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होता, तो cos अल्फा माइनस बीटा होता। इधर देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाता, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू 1 हो जाता, और राइट साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता। तो 1 प्लस 2 लिख दें डायरेक्टली, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यहां सेकंड में आ जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 इज प्लस 2, यहाँ पे देखिए cos अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा है ना, दिस विल बी इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, सो cos अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यू क्या कर देना है इसका, यहाँ पे पुट कर देना है ना। तो पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लिए, 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू देखो 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो cos अल्फा प्लस बीटा इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो cos अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, आ गया, थोड़ा लेंदी लगेगा, क्या होगा जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो यही स्टेप इतना सोचना चाहिए, है ना। बाकी मेथड 1 बता दिए, वो सबको प्रैक्टिस करके आना है, एज इट इज उसमें जी सब्स्टिट्यूट कर, मींस सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू, ए के जगह पे बी के जगह पे इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा जो भी हो, है ना। समझ में आया। अब देखो यहां से सेकंड जो हम लोग का था कि वैल्यू फाइंड करना था, देखिएगा यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो साइन अल्फा प्लस बीटा को हम लोग फाइंड करने के लिए ये सोच सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो सिंप्लीफाई कर लेना, आता है कि नहीं, साइन अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में प्लस साइन, प्लस के साथ ले लेना, माइनस वाला आंसर में है नहीं, एक ही ऑप्शन है। आई बात समझ कि नहीं, हेलो, बन जाएगा सेकंड वाला, ये सेकंड पार्ट है वो होमवर्क में रहेगा, ये सुनो बोलो, यस सर। ठीक है, हो जाएगा ना, अच्छा यस सर। ओके। अब देखो ट्राई करना सोचने का, देखो एक बार बताता हूं, तो नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर 20% भी समझ में आ रहा है, 20 से 30% भी समझ में आ रहा है, तो वो 100 तक लाना तुम्हारा काम है। वो कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस करके, जैसे बताए, तो शाम में जब क्लासेस खत्म होगी
उसके बाद जा करके एक बार नोट्स देखोगे कैसे प्रूफ किया हुआ है, वो 4 से 5 मिनट लगेगा। अगर कल पढ़िएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए क्लास खत्म होने के बाद हाफ एन आवर रेस्ट करने के बाद एक बार देखना है कैसे उसका डेरिवेशन हुआ, क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है। तो आपको जो टाइम कल दोगे 1 घंटे 2 घंटे, वो आज हाफ एन आवर में कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार सुनोगे चीजें, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो सब कॉन्शियस माइंड में रहता है, वो चीजें काम करेगा, कल तक वो भी गायब हो जाता है ना। चलो, सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम आता है उसके बारे में ध्यान रखना कि if alpha and beta are the roots of a cos theta प्लस b sin theta, है ना। a और b के जगह पे जो पहले वाले क्वेश्चंस में बनाए हैं, हो सकता है वहां न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, 2 और 3 दे दे, है ना। इस तरह से चीजें भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसी स्टैंडर्ड जब कंपटीशन में पूछा जाएगा तो 3 4 दे दिया गया a एंड b के बाद, और उसके बाद पूछा जाएगा तो फॉर्मूला जो डेरिवेशन किए हैं यहाँ पे वो तो याद रहेगा नहीं, तो वहां पे तुमको तो इसी प्रोसेस से जाना है ना। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व कर ले। ऐसा नहीं है कि एक ए एंड बी को वो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस कर सकता है। सेम टाइप का क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, फॉर्म किया जा सकता है। मींस क्वेश्चंस को फॉर्म करना है तो सिमिलरली यहाँ भी वो उस तरह से काम किया जा सकता है। ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल टू सी, देन ए एंड बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू पुट किया जा सकता है यहाँ पे, देन प्रूव दैट। तो क्वेश्चंस इससे बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 टाइप का है। इससे बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल का वैल्यू चेंज करेगा, चेंज होते चला जाएगा। इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये सेकेंड टाइप में है, उसी तरह से दिख रहा है, बट देखो सेकेंड cos alpha minus beta, this will be equal to 2c minus a square plus b square upon a square plus, वहां तो डायरेक्टली रख सकते थे, यहाँ तो मुश्किल में पड़ जाइएगा, है ना। सोच करके देखो बनेगा, मेरे ख्याल से नहीं ही बनेगा, ये डिफरेंट टाइप का ही है। बोलिए, कुछ दिख रहा है? देख लिए क्वेश्चन, 1 से 2 बार पढ़ लिए, रीड किए? क्योंकि प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा ना, तभी तो सॉल्यूशन ढूंढिएगा उसका। तो पहले प्रॉब्लम को समझिए कि क्या दिया हुआ है। तो यही है जो आप लोग को थिंकिंग के मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा। हम लोग पढ़ते हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं होता है कहीं भी, बट अगर कोर ब्रांच में जा रहे हैं तो ज्यादातर यूज नहीं होते हैं ये सब। प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, लेकिन ये क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या करेगा, डेवलप करेगा। एज ए कंसल्टेंट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कुछ भी चीजें यूज नहीं होगा, वहां पे अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, तो ये बताता है कि आप में प्रॉब्लम को हैंडल करने का स्किल्स हैं, अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। चलिए, समझ में आया प्रॉब्लम? पढ़ लिए सब? हाँ। अब इसमें है क्या कि जैसे बोला गया है ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, और इसका बोल रहा है कि अल्फा बीटा रूट है, अल्फा और बीटा, है ना। मीन्स अगर पुट करेंगे, एक बार अल्फा पुट किए तो सेटिस्फाई करेगा। जैसे रूट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जैसे बोला गया कि इसका 1,2 रूट्स हैं, 1 और 2, अल्फा एंड बीटा की जगह पे यहाँ 1 और 2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से वहां पे अल्फा एंड बीटा एंगल्स के फॉर्म में दे दिया गया, तो थीटा को रिप्लेस करेंगे एक टाइम्स अल्फा से तो सेटिस्फाई करेगा, बीटा से रिप्लेस करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, गामा से रिप्लेस कर देंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि गामा रूट्स नहीं है।
है ना। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 और 2 इसका रूट्स हो गया। ओके, अब देखो इसमें कैसे सोच सकते हैं, ध्यान दो बनाने का तरीका। जैसे इसमें अल्फा और बीटा रूट्स है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको एक कॉमन फॉर्मूला में चेंज कर लेते हैं। मीन्स या तो इन टर्म्स ऑफ cos होना चाहिए और इन टर्म्स ऑफ sin होना चाहिए, है ना। और भी बनाने का न्यूमेरिकल वैल्यू है तो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं बनाने का। जैसे क्या करना है कि इस वाले को राइट साइड ले आए, स्क्वायर कर दिए, तो वहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर के टर्म्स में, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में, मीन्स साइन थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे। तो वहां पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू आ सकता है ना। कॉस के चेंज में कीजिएगा तो कॉस अल्फा अब प्लस कॉस बीटा, मीन्स कॉस अल्फा और कॉस बीटा वहां पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे साइन थीटा के टर्म्स में किए तो साइन अल्फा और साइन बीटा रूट हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ कॉस कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम लोग उस तरह से भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन उससे इजी क्या होगा कि दोनों को tan के टर्म्स में बदल दीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। सो देखो क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b इंटू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस a tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2b tan थीटा बाई 2, अब प्लस राइट साइड में जाएगा तो c प्लस c tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको क्या करना है, tan थीटा बाई 2 के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए ये a को राइट साइड लेकर के चले जाइए तो a प्लस क्या हो जाएगा, c tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, माइनस 2b tan थीटा बाई 2। ओके, इसके बाद क्या बच जाएगा, प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया सबको। ये क्या हो गया, इक्वेशन इन tan थीटा बाई 2। ये सुनो, इसको x के तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, अब इसका जो रूट्स हो जाएगा, रूट समझना, अल्फा और बीटा था तो tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा एंड tan बीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया, थीटा बाई के 2 के टर्म्स में है तो अगर पुट करेंगे तो अल्फा को मीन्स थीटा को रिप्लेस करो अल्फा से और थीटा को रिप्लेस करो बीटा से, तो देखो इस जो इक्वेशन आएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 के टर्म्स में आ जाएंगे, tan अल्फा बाई 2 के टर्म्स में आएगा। इट मीन्स इसका जो रूट्स हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2। ये सुनो, समझ में आया। तो क्वेश्चन सोचना है कि इसका जो रूट्स अगर इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गया तो इसका जो रूट होगा थीटा के जगह पे अल्फा और बीटा पुट कर दो, वही रूट्स आएंगे। तो tan अल्फा बाई 2 रूट्स हो जाएगा, tan बीटा बाई 2 रूट्स हो जाएगा। समझ में आया। हेलो, ऐसे भी सोच सकते हो ना कि tan थीटा बाई 2 है तो यहाँ से tan का 2 वैल्यू आएगा। अगर एंगल्स में जाएंगे तो थीटा का 2 वैल्यू आएगा, वो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो यही पुट कर दिए अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है या नहीं। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ। अब देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग पढ़ते थे कि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा इसका रूट होता तो क्या लिखते, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते, सी बाई ए। ये सोनो, सो अगर इसका रूट्स है tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2, तो सम ऑफ रूट्स लिखेंगे इसके केस में, सम ऑफ रूट्स tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, यहाँ देखिए माइनस माइनस 2b डिवाइडेड बाई ये ए के तरह ट्रीट होगा, होगा ना, आ रही बात समझ में, ये ए के तरह ट्रीट होगा, ये कंप्लीट प्लस के साथ जा करके बी के तरह ट्रीट होगा, और ये सी के तरह ट्रीट होगा, है ना। तो देखिए माइनस ऑफ माइनस 2b डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, सो यहां से आ गया tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2b अपॉन ए प्लस सी, एक रिलेशन ये आ गया। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बताए ना, c बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, बोलो c माइनस ए, a by c plus a। अच्छा अब ये आ गया। अब देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा बाई 2 अब प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, ये सोनो लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूला से। अब क्या करना है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से तुम लोग का काम है tan क्या आ जाएगा, यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा, राइट। अब tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये काम तुम लोग को करके आना है, होमवर्क में रहेगा। अब देखो माइनस अगर रहेगा, cos अल्फा माइनस बीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सॉरी माइनस बाई 2। तो देखो यहाँ पे अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा tan, इसके लिए अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। अब देखो ये डिफरेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan अल्फा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 होल स्क्वायर, है ना, माइनस क्या आ जाएगा 4 tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे वैसे ही जैसे होता था ना, x माइनस x2 का होल स्क्वायर, या अल्फा माइनस बीटा का, x1 प्लस सम ऑफ रूट्स माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 इंटू x2, ये हम लोग पढ़ते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। उसी तरह से यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट, सॉरी अलग अलग आएगा, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, tan अल्फा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में tan, ये देखो सम ऑफ रूट्स आया हुआ है, सम ऑफ रूट्स आया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये डिफरेंस यहाँ पे, तो ये काम तुम्हारा है,
समझ में आया क्या करना है? जो थोड़ा लेंदी है बट क्या करोगे। हालांकि दूसरा भी तरीका है बनाने का, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। इतना काम करके आना, है ना। और दूसरा तरीका से अगर बनाना रहेगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा 0, ठीक है। बनने का तो बन ही जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फॉर्म आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ओके, अच्छा चलो इस मेथड से बनाना। सेकंड मेथड भी बता दूं क्या? ज्यादा हो जाएगा, रहने दो, कभी और डिस्कस कर लेंगे, है ना। हेलो, बन जाएगा, कैलकुलेशन करके मैच करके आ जाना है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, कितना काम करना पड़ेगा कैलकुलेशन। अगर ये हो जाएगा तो एक और बता दूंगा, वो सेकंड मेथड, तो नेक्स्ट टाइम करके आना, है ना। एक ही दिन ज्यादा बोझ देना उचित नहीं है, तो हम लोग वो क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस बता दूंगा कि इस तरह से काम करके आना, वो भी बन जाएगा, बट थोड़ा पता होना चाहिए। बताओ, हो जाएगा? अच्छा ये पॉइंट समझ में आया ना? जैसे हम लोग लिखते थे ना ए एक्स स्क्वायर, ये यही बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसका अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए होता है, और इसमें हम लोग अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस अगर फाइंड करना था तो लिखते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर रूट। यही तो वहां पे यूज किए हैं, नहीं समझ में आया? डिफरेंस का यूज था, यहाँ देखो डिफरेंस का यूज है, ठीक है। यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। बोलिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ध्यान रखिए। जो कॉस थीटा है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो ग्राफ बनाए होंगे तो -1 to 1 के बीच में कुछ भी रखिए, थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी इवन रख दिया जाए, कॉस थीटा इन्फिनिटी रखा जाए, यहाँ पे क्या रखा जाए, थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी, तो इसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स नहीं होगा, -1 to 1 में ही होगा। आई बात समझ में? फिक्स नहीं होगा, वो क्या करेगा, कुछ भी हो सकता है -1 से 1 के बीच में, बट फिक्स नहीं होगा, है ना। यहाँ पे सेकंड साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तीसरा ग्राफ बनाए होंगे तो वहां से देख लीजिएगा, या बता दूं, या पता है? यस सर पता है। टाइन थीटा का जो वैल्यू -∞ से इंफिनिटी तक अप्रोच करता है। 4 में अगर कॉट थीटा दिया जाए तो इसका जो वैल्यू है -∞ से इंफिनिटी तक जाता है। 5th में अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा का जो वैल्यू है वो -∞ से -1 तक जाता है ना, यूनियन 1 to इंफिनिटी तक जाता है, और कोसेक थीटा के साथ भी वही स्टोरी होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे वो जनरली क्या होगा, ये दोनों में रहेंगे, फंक्शन फंक्शन फॉर्म बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो सपोज इस तरह से कहानी आया एग्जाम्पल में, कि ध्यान दो एग्जाम्पल में कुछ ऐसे ही बता देते हैं, साइन मान लिया जाए 2 ही थीटा रहा, हाँ +5, है ना, यहाँ पे 3 दिया हुआ रहेगा, ये y मान लो,
या एफ ऑफ थीटा ही इसको बोल सकते हैं। एफ ऑफ थीटा भी मीन्स इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है थीटा के टर्म्स में है ना। साइन 2 थीटा दिया हुआ है। तो अब देखो साइन 2 थीटा रहे साइन 5 थीटा रहे उससे प्रॉब्लम नहीं है। साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होगा हम लोग बोल सकते हैं कि किसके बीच में होगा जी, -1 से 1 के बीच में। ये सुनो, अब देखो इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, तो मल्टीप्लाइंग वहां तक पहुंचना है, ऑल साइड्स बाई 3। सो क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो -3 हो जाएगा, 3 साइन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 3। अब क्या करना है, 5 यहाँ पे है तो क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, +5 प्रोवाइड कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 साइन 2 थीटा +5 लेस देन इक्वल टू 8। 8 मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है, देखो इक्वल साइन है यहाँ पे तो 2 क्या हो जाएगा 8। नहीं समझ में आया, समझ में आया, हेलो ठीक है, हेलो यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। नो। अब देखो सपोज एग्जाम्पल 2 इस तरह के प्रैक्टिस के लिए देंगे है ना। एग्जाम्पल 2 अगर इस तरह से फॉर्म में है, एफ थीटा का वैल्यू लिखें, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रहने दो अभी, वो तो बाद में देख लेंगे, बी साइन थीटा प्लस सी, राइट। चलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टाइप 1 में इसको लिख लो, एग्जाम्पल बताए हैं बट इसको टाइप 1, ये भी जो है वो टाइप 2। अगर इस तरह से फॉर्म में है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी, तो ध्यान देना इसमें करना क्या है कि हम लोग ए कॉमन ले लेंगे पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई ए साइन थीटा है ना, प्लस क्या हो जाएगा सी बाई ए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद ए तो बाहर रहेगा। अब यहाँ पे ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है, हम लोग फॉर्मूला जो यहाँ यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है ना। तो यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई किए तो b बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो साइन थीटा, ये वाले डायरेक्टली यहाँ पे टर्म आ रहा है तो ये टर्म हम लोग बेसिक, ये क्या करना पड़ेगा, बेसिक मैनिपुलेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो क्या किए, इसी में b/2a का होल स्क्वायर ऐड किए क्योंकि वो b स्क्वायर होता है। देखो बी स्क्वायर ए एक टर्म है तो उसका भी स्क्वायर रहता है परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। तो हम लोग अपने से ऐड किए तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। और ये टर्म को यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे c/a, हालांकि उसको बाहर भी रख सकते थे बट फिर भी ज्यादा सोचना नहीं है। सो a इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा, अब प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर, है ना, प्लस c/a माइनस b²/4a²। अब मल्टीप्लाई कर देंगे a साइन थीटा प्लस माइनस जो भी रहे बीच में 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ जो आएगा वो a इंटू c/a माइनस b²/4a²। ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, जब भी आएगा तो ये तो कांस्टेंट होगा। अब इसका होगा हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब ध्यान देना यहां तक समझ में आया सबको,
हेलो यस सर। हेलो। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे साइन थीटा अब प्लस माइनस कुछ भी रहे के, इसका वैल्यू सपोज अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है ना। लेट, अब ध्यान दो, अल्फा और बीटा, तो केसेस एक लेते हैं, अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। मीन्स ऑलवेज क्या आएगा, रियल ही आएगा, इमेजिनरी के बारे में सोचना ही नहीं है ना। तो हम लोग मान लिए कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो देखो सपोज एग्जांपल ले रहे हैं 2 और 3, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर, मीन्स 4 2 कितना हो जाएगा 9। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो साइन थीटा प्लस के का जो स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, इसके बीच में लाई करेगा, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली स्क्वायर करके ऐड कर देना। सेकेंड, क्या प्रॉब्लम होगा वो दिखेगा आगे, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें है कॉन्सेप्ट, इसलिए बताना चाह रहा हूँ। अल्फा ये नेगेटिव नंबर एंड बीटा भी नेगेटिव नंबर, तो देखो क्या चेंजेज आएगा इसमें। और ये ध्यान रखना कि अल्फा ये लेस देन ऑलवेज बीटा ले लिए हैं, है ना। तो ध्यान दो, साइन थीटा प्लस के का जो वैल्यू होगा वो सपोज मान लो अल्फा से बीटा के बीच में, और दोनों निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर मीन्स क्या, -3 और -2। अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या होगा, देखो इसका 9 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसके हिसाब से ही लिखना है कि साइन थीटा प्लस के का जो स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बीटा स्क्वायर इधर हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर इधर हो जाएगा। देखो चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, रिलेट कर पा रहे हो, अरे बोलो, इक्वल दे दो तो इक्वल दे दो, इक्वेट कर पा रहे हो बदमाश, कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्टली जैसे है उससे स्क्वायर कर दो, दोनों निगेटिव है तो उल्टा कर देना है स्क्वायर करने के बाद। समझ में आया, क्योंकि ऑल साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो वो चेंज हो जा रहा है, -3 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर से ज्यादा वैल्यू दे देगा। नहीं समझ में आया, हेलो, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, तीसरा, अल्फा निगेटिव नंबर बीटा पॉजिटिव नंबर। अब ये ध्यान देना कि सपोज ऐसे है, ये अल्फा आ गया और ये क्या है बीटा आ गया, बीच में जीरो भी लाई कर रहा है ना। तो ध्यान दो, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इसका वैल्यू -1 हो गया एक केस में और इसका वैल्यू 2 हो गया, तो जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसको 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे देखो जीरो का स्क्वायर हमेशा क्या होगा 0, तो जब 0 आएगा तो ये श्योर हो जाएगा कि इसके केस में जो साइन, सर 2 का स्क्वायर 4। हाँ एक मिनट सॉरी, 2 का स्क्वायर 4 साइन थीटा प्लस के का जो वैल्यू है वो क्या है, मान लिए कि ये अल्फा और बीटा है, तो इसी को रफली लिख रहे हैं साइन थीटा प्लस पहला केस में ले रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है -1 से 2 के बीच में, जब स्क्वायर करेंगे तो देखो जीरो का स्क्वायर 0, तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा, है ना। देखो इसका 1 दे रहा है और इसका 4 दे रहा है, लेकिन 0 भी तो लाई कर रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा इक्वल साइन लगा दो, तो 0 से कहां तक जाएगा जी, मैक्सिमम 4 तक जाएगा। ये सुनो, आई बात समझ में, हेलो,
कोई दिक्कत नहीं ना। केस बी में इसी को उल्टा केस कर दिया कि निगेटिव वाले वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे +1 है और ये 0 तो यहाँ लाई कर रहा है, तो -2 से लेस देन साइन थीटा प्लस, या इसको 2 रख दो और इसको -3 कर दो। साइन थीटा प्लस के का जो वैल्यू है वो -3 से 2 के बीच में है ना। तो अब देखो ऐसे ही कॉमन सेंस से ये सोचोगे तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इट मीन्स इसका जो वैल्यू जाने जा रहा है 0 का स्क्वायर 0, तो जो आंसर आने जा रहा है वो साइन थीटा प्लस के का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू है 0 से 9 के बीच में। तो देखना पड़ेगा कि मॉडुलस के अंदर पुट कर रहे हैं तो किसका वैल्यू ज्यादा है ना। नहीं समझ में आया? आई बात समझ में? हेलो बोलो। यस सर। है ना। तो एक दो एग्जांपल दे रहा हूं बना करके नेक्स्ट क्लास में लाना। फर्स्ट में f(x) इज इक्वल टू 2 साइन थीटा -5 1, ये 1 ही रखो, 2 f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस 4 और यहाँ 2 रख दो, है ना। अच्छा ये x लिखे हैं तो x रहने दो, भाई बस समझ में ठीक। थर्ड नंबर यहाँ पे स्क्वायर वाला भी बता ही दिए, f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x, है ना। साइन x प्लस 1, 4 नंबर f(x) इज इक्वल टू cos में रहेगा तो cos 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 5, इतना बना करके लाना। जो होमवर्क में और भी दिए हैं वो कंप्लीट करके आना, कुछ होमवर्क दे दूंगा बुकलेट से, ठीक है। चलो यहीं पे एंड कर रहे हैं, टाइमिंग हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।